हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष क्लासेस। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म्स देखेंगे जो इसमें आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते समय आएंगे। तो उसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और फिर उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले जो टर्म्स है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट होता क्या है? द अमाउंट गेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट किसी मार्केट, कहीं दुकान से, कहीं से भी खरीदते हैं और जब हम उसको बेचते हैं और जब उस प्रोडक्ट को हम खरीदे हुए दाम से ज्यादा में बेचेंगे तो जो प्रॉफिट हमें होगा, जो मुनाफा हमें होगा, उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। उसको गेन भी बोल सकते हैं, गेन भी बोलते हैं। और यहाँ पर इसको प्रॉफिट से डिनोट किया गया है, लेकिन उसको हम गेन भी बोलते हैं। गेन हो गया, मुनाफा हो गया हिंदी में। अब सेकेंड आ गया लॉस। लॉस क्या होता है? द अमाउंट द सेलर इनकर आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब जहां से वो सामान खरीदा गया है, जितने में वो सामान खरीदा गया है उतने में नहीं बेचा गया, उससे कम में बेचा गया है, तो वहां पे जो शॉपकीपर होते हैं उनको तो लॉस हो गया। तो इसी चीज को हम लॉस बोलते हैं। फिर आता है कॉस्ट प्राइस। आखिर कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो द अमाउंट पेड फॉर प्रोडक्ट और कॉमोडिटी टू परचेज इट कॉल्ड अ कॉस्ट प्राइस। जितने में दुकानदार उस प्रोडक्ट को खरीदता है उस अमाउंट को हम लोग कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलते हैं। फिर आता है सेलिंग प्राइस। द अमाउंट फॉर विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड एसपी या सेलिंग प्राइस। मतलब जिस अमाउंट में उस प्रोडक्ट को बेचा जाएगा उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। फिर आता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? This is basically labeled by shopkeepers to offer a discount to the customers in such a way that, मतलब ये जो एमपी होता है, जो मार्क प्राइस होता है ना, ये बेसिकली शॉपकीपर लोग अपना लेबल लगा के इसको करते हैं। मतलब किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का दाम अगर 10 रुपए है तो उसमें उन्होंने 10 रुपए में ही खरीदा है, लेकिन वो अपना लेबल चिपका देंगे कि ये 20 रुपीज का है और फिर उसमें डिस्काउंट दे दिया जाता है 20%, 50%, जो भी डिस्काउंट है। यानी कि वो जिस दाम में वो खरीदते हैं उससे ज्यादा ही दाम में वो बेच रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो ही रहा है, लेकिन वो शो हो जाता है कि वो हम लोग को डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है डिस्काउंट, जो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है एमपी माइनस एसपी, और डिस्काउंट परसेंट जो होता है हमारा डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। प्रॉफिट में क्या होता है कि हमारा जो एसपी है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है सीपी से। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। और यहाँ इसका प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा? एसपी माइनस सीपी। लॉस में हमेशा याद रखेंगे सीपी जो है वो एसपी से ज्यादा होगा, क्योंकि लॉस कहाँ हो रहा है? जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं और उससे कम में बेच पा रहे हैं, यानी हमारा यहाँ एसपी तो ऑलरेडी कम है और यहाँ पे लॉस तभी होगा जब एसपी कम होगा। तो यहाँ सिंपल सा याद रखने का भी इसमें ट्रिक है कि लॉस है, दैट मीन्स हम जितने में खरीद रहे हैं उससे कम में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर सीपी जो होगा वो ज्यादा होगा एसपी से। और यहाँ पे इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। फिर है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का होता है प्रॉफिट बाय सीपी, क्योंकि सीपी में ही हमें प्रॉफिट होता है ना। मान लीजिए हम 10 रुपए में सामान खरीदते हैं, उसको हम 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो मान लो प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन किस में हो रहा है? 10 रुपीज। 10 रुपीज में हम, मतलब जो हमारा सीपी है उस पे प्रॉफिट या लॉस होता है। तो जब भी हम परसेंट को काउंट करेंगे तो हमेशा हम सीपी के अपॉन ही उसको रखेंगे, यानी प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू करना है 100 से। लॉस में भी वही होगा, सीपी पे ही लॉस हो रहा है तो लॉस बाय सीपी इंटू 100। फिर है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन। अगर गेन दिया हुआ है और उसमें अगर एसपी निकालना है तो वहां पे प्लस कर देंगे 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। और अगर एसपी निकालना है और लॉस परसेंट दिया हुआ है तो वहां पर हम माइनस कर देंगे 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। और अगर सीपी निकालना है और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया है तो उसका भी दो फॉर्मूला होता है, सीपी 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। और अगर लॉस दिया हुआ है और सीपी निकालने आपको बोला गया है तो 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। और इसमें एक और होता है मार्क प्राइस। अगर मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, और अगर एसपी निकालने के लिए बोला गया तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है एमपी माइनस डिस्काउंट।
यानी कि एमपी माइनस डिस्काउंट अगर करेंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स। अ स्टूडेंट बायज अ पेन फॉर ₹90 एंड सेल इट फॉर ₹100। यानी कि सबसे पहले हम गिवन में जो है वो लिख लेते हैं। सीपी क्या दिया हुआ है ₹90, कितने में खरीदा है उसने, तो ये सीपी हो गया। एसपी क्या दिया हुआ है, कितने में बेचा है उसे, ₹100। तो यहां सबसे पहले क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट मीन्स यहाँ पे गेन हो रहा है। गेन निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। 100 माइनस 90 हो जाएगा, यानी कि ₹10। तो गेन निकल गया, लेकिन यहां हमें क्या चाहिए, हमें गेन परसेंट या लॉस चाहिए। तो यहां पर हम गेन परसेंट निकालेंगे, गेन बाय सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करके। गेन क्या है, ₹10, किस पे वो लग रहा है, ₹90 में, इंटू 100। यहां हो गया 100/9, यानी कि आएगा अब आपका 11.11 समथिंग। ये हो गया हमारा गेन परसेंट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ रिटेलर बाय अ कूलर फॉर ₹1200। एक रिटेलर है जिसने कूलर खरीदा है ₹1200 में, एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन इट आर ₹40। और अलग से उस पे किसी, मतलब ये कूलर पे ही उसको ₹40 और अलग से खर्च करना पड़ रहा है। तो इफ ही सेल द कूलर फॉर ₹1550, डिटरमाइन इट्स प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर वो कूलर को ₹1550 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट इसमें जो हो रहा है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल जो इसका एक्सपेंसेस लगा, जो इसको खरीदने में और लाने में जितना पैसा लगा है, जो इस पे उसने खर्च किया है, टोटल सीपी निकालेंगे। 1200 है और ₹40 इसको अलग से लगा है, इस पे कूलर को मंगवाने में या किसी भी चीज में इसको अलग से खर्च करना पड़ा है। तो टोटल हम इसको ऐड कर लेंगे, वो सीपी में ही इसके ऐड हो जाएगा। एसपी कितना है, बेच कितने में रहा है, ₹1550, यानी कि यहां भी अभी एसपी ग्रेटर है सीपी से। तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा। गेन बोलो या प्रॉफिट बोलो, सेम बात है। अब यहाँ पर गेन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ सीपी माइनस एसपी कर रहे हैं, सॉरी एसपी माइनस सीपी कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे सीधा सीधी। ₹310 गेन आया। अब गेन परसेंट निकालेंगे। हो गया 50, यानी कि 25%, यानी कि 25% हमारा गेन परसेंट आ गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। रमेश बॉट two boxes for ₹1300. He sold one box at a profit 20%. 2 बॉक्स उसने खरीदा ₹1300 में और एक को उसने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे और दूसरे को 12% के लॉस पे बेचा। इफ द एसपी ऑफ बोथ द बॉक्सेस इज द सेम, अगर उन दोनों का एसपी सेम है तो सीपी कितना होगा, देन फाइंड द सीपी ऑफ इच बॉक्सेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो उनका लेट द सीपी को ही हम लोग पहले एक्स मान लेते हैं। सीपी ऑफ फर्स्ट बॉक्स को अगर हम एक्स लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, देन द सीपी ऑफ सेकेंड बॉक्स क्या होगा, दोनों को जोड़ करके उसने 1300 पे किया है तो 1300 से एक्स को माइनस कर देंगे। तो यानी कि एक के ऊपर जो सीपी लग रहा है वो एक्स हो गया, दूसरे पे हम लोग 1300 माइनस एक्स लगा रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एसपी निकालते हैं। एसपी का क्या फॉर्मूला था, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी।
तो यहाँ पे हमारा गेन परसेंट कितना दिया हुआ फर्स्ट बॉक्स पे, यहाँ ऐसे लिख दो आप, फर्स्ट बॉक्स एसपी, या हाँ ऐसे रहने देते हैं, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है प्रॉफिट कितना दिया, 20%, 20 बाय 100 इंटू सीपी कितना था, एक्स था पहले में, 120 बाय 100 इंटू, मतलब यहाँ पे एक्स हो जाएगा 2 5 2 6 है, यानी कि ये हो गया 6 बाय 5 एक्स। ये हो गया अब एसपी ऑन सेकेंड बॉक्स। इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड वाले पे लॉस हो रहा है हम लोगों को, तो यहां पे हम लिख देंगे लॉस वाला फॉर्मूला। यहाँ कितना था, 1300 माइनस एक्स। दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 88 बाय 100 इंटू 1300 माइनस एक्स। इसको काट भी सकते हैं 2 से, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हमारा क्वेश्चन में क्या था कि एसपी दोनों का सेम है, तो इसका एसपी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, जितना आया है ना 22 बाय 25 और 1300 माइनस एक्स को ऐसे रहने देते हैं, और दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। जो फर्स्ट बॉक्स का जो एसपी है और जो सेकंड बॉक्स का एसपी है, दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करने से या टाइम वेस्ट होने से हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 6x बाय 5 इक्वल्स टू 22 बाय 25 इंटू 1300 माइनस एक्स। तो अगर ऐसा है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सीधा सीधी कट जाता है, जैसे 5 बन जा, यहाँ हो गया 5 कट गया, और इसको भी काट सकते हैं हम लोग, 2 3 जा 2 11 जा, तो यहाँ क्या बच गया, 3x इक्वल्स टू 11 बाय 5। तो ये हो गया, तो ये दोनों को तो मल्टीप्लाई करना इजी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हो गया 15x और बाय 11, दैट मीन्स इधर हो गया 1300 माइनस एक्स। तो अब क्या करेंगे, अब ये भी तो एक x वाला टर्म्स है, तो इसमें भी हमको क्या करना होगा, x वाले टर्म्स को ऐसे रहने देते हैं, x वाले टर्म्स को एक साइड कर देते हैं, सबसे अच्छा है। यहाँ हो गया 15x बाय 11, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधी प्लस कर देना है। फ्रैक्शन वाला अगर एडिशन आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी कर भी लोगे। यहाँ पे हो जाएगा 15x प्लस 11x बाय 11 इक्वल्स टू यहाँ पे 1300, तो यहाँ पे हो गया 26x x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1300 इंटू 11 बाय 26, तो 13 2 बार में कट गया, 550। यानी कि जो x है हमारा, ये जो x आया, x का वैल्यू हो गया ₹550। बाकी ये निकाल लेंगे 1300 से माइनस कर कर, ये कितना हो जाएगा 750। यानी कि फर्स्ट बॉक्स में हमारा जो सीपी था वो ₹550 लग रहा है, और दूसरे बॉक्स में जो हमारा सीपी है वो ₹750 लग रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ डिफेक्टिव ब्रीफकेस कॉस्टिंग ₹800 इज बीइंग सोल्ड एट लॉस ऑफ 8%। एक डिफेक्टिव ब्रीफकेस है जो ₹800 में उसको खरीदा गया है और उसको 8% के लॉस में बेचा जा रहा है। इफ द प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 5%, तो जितना भी वो बेचा गया है बाद में और उस पर 5% लॉस हो गया, 5% और कम हो गया, तो फाइंड द एसपी, मतलब वो कितने में बेचा गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सीपी दिया हुआ है, सीपी ऑन ब्रीफकेस, ये है ₹800 का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 8% का, तो सीधा सीधा इसमें हम 800 का 8% निकाल करके माइनस कर देते हैं, तो इसमें ये पता चलता है कि कितना में वो बेचा गया। तो एसपी ऑन
ब्रीफ केस, $800 minus 800 of 8/100. 800 minus 64. तो ये हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 736. अब यहाँ पे ये इतना हो गया. अब इसमें क्या बोल रहा है कि फिर से 5% और कम हो गया, यानी कि इसका 5% इतना तो है और इसमें और 5% फर्दर रिड्यूस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 736 माइनस 736 का 5% निकाल लेना है. यहाँ पे इसको काट देंगे 20 में, ये हो गया 2 बार में कट जाएगा, 2 8 जा, फिर यहाँ पे हो गया 2 5 जा, यानी कि 184/5. तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप यहीं पे चेंज कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर है. इसको अगर हम लोग यहीं पे डेसिमल में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा यहाँ पे 6.8 समथिंग. तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 736 माइनस, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइस जो है वो इसमें दे रहा है रुपीज, और मतलब मनी में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं. $699.2. तो ये हमारा फर्दर रिड्यूस होके इसका एसपी निकल गया. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. अ ट्राइसिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%. Had it been sold for ₹100 more, the gain would have been 20%. Find the CP of the bicycle. बोल रहा है ट्राइसिकल है जिसको 16% के प्रॉफिट पे बेचा गया है. Had it been sold for ₹100 more, मतलब 100 रुपया और ज्यादा उसमें लगा. The gain would have been 20%. तो उसमें जो गेन हो रहा है वो 20% का हो रहा है. तो फाइंड द सीपी ऑफ द बाइसिकल, तो उस बाइसिकल का सीपी निकालना है. तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो गेन दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं. गेन परसेंट जो दिया हुआ है 16% है, तो यहां पे हम पहले एसपी निकाल लेते हैं. इसका एसपी क्या होगा, तो 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी. तो सीपी तो हमको पता नहीं है, तो यहां पे हम सीपी को पहले एक्स मान लेंगे. तो सीपी को अगर हम एक्स मान लेते हैं, यहां लिख देती हूं मैं, लेट द सीपी बी रुपीज एक्स. तो यहां पर क्या होगा, 100 प्लस 16/100 इंटू एक्स. यहां हो जाएगा 116/100. तो इसको 2 से कट कर सकते हैं. 2 5 जा 2 8, 2 50 जा, फिर है 2 26, सॉरी 29, और यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 29x/25. तो ये तो आ गया. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें और जब इसको बेचा गया था तो उसमें और 100 रुपया लगा था, मतलब न्यू एसपी जो इसका होगा 29/25x था, इसमें और हम 100 रुपया लगाए. इतना रहने देते हैं. अब इसमें जो हो गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड द सीपी. तो सीपी कितना होगा, ये हमारा न्यू एसपी है, तो इसको हम ऐसे यहां भी सॉल्व कर सकते हैं. 25 है तो यहां हो जाएगा 29x प्लस 2500, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. अब सीपी का क्या फॉर्मूला होता है, 100/100 प्लस गेन परसेंट, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, 20% का गेन हो रहा है. तो 20% का जो गेन हो रहा है वो यहाँ पे होगा यूज, और यहाँ पे एसपी. आइए हम लोग इधर देख लेते हैं. इधर तो जगह तो है नहीं.
ये हो गया 100/100 प्लस गेन इंटू एसपी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हो गया सीपी इक्वल्स टू 100/100 प्लस 20, और यहाँ एसपी क्या था 29x प्लस ये करना है, यहाँ पे 100/120, ऐसा है तो इसको हम काट सकते हैं ऐसे 4 बार में, 4 जब गया 30, तो यहाँ हो गया 1/30 इंटू 29x प्लस 2500। उसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने इसे x माना था सीपी को, तो इधर हो गया इधर हो गया, इधर 30 है ना, कर लेते हैं 30, इधर हो गया 29x, तो इतना जो आ गया। अब इसको हम लोग को ज्यादा मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं 30 को इधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और ये जो 29x है इसको इधर ले आएंगे तो 29x हो जाएगा इधर माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है, और इधर क्या हो गया 2500, तो यहाँ x इक्वल्स टू 2500 आ गया। जो हमारा यहाँ सीपी हो गया वो क्या हो गया ₹2500 का। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।